और लॉकडाउन रिटर्न्स की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे क्योंकि सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े महाराष्ट्र ही कोरोना को लेकर सामने आ रहे हैं। महज 24 घंटे का जिक्र करें तो कोरोना के 15,817 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ये 24 घंटे का हम जिक्र कर रहे हैं। 56 लोगों ने इन 24 घंटों के दौरान अपनी जान गंवाई है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो 24 घंटे में कोरोना के 431 नए केस सामने आए। यहां भी इजाफा हुआ है और दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश भर का जिक्र कर लेते हैं तो देश में 24 घंटे में कोरोना के 23,285 मामले सामने आए हैं। साथ ही 24 घंटे में 117 लोगों ने देश में अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। तो अंदाजा लगा सकते हैं जिस कोरोना पर अब तक काबू पाया जा चुका होना चाहिए, वो कोरोना किस तरह से एक बार फिर से यू टर्न ले चुका है। और यही वजह है कि लॉकडाउन रिटर्न्स की ये तस्वीर भी यहां पर सामने आ रही है। इसलिए अब हम यही कह रहे हैं कि डरना जरूरी है। सावधान रहने के साथ साथ अगर आप ये नहीं समझेंगे कि कोरोना और हमारे और आपके बीच जिंदा है तो इसी तरह से आंकड़ों में इजाफा होता रहेगा। तो महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यहां पिछले 24 घंटे में 15,817 नए केस सामने आए हैं, जैसा कि आपको बताया, जबकि महामारी से 56 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार के कई जिलों में सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया है। दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाऊन सुरू झालेलं आहे। मुंबई करो की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। देश के जिन राज्यों में दोबारा कोरोना विस्फोट हुआ है उसमें महाराष्ट्र का नंबर टॉप पर है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 15,817 नए केस सामने आए हैं, जबकि वायरस ने पिछले 24 घंटों में 56 लोगों की जान ले ली। यही वजह है कि महाराष्ट्र के कई जिले अब दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद परभणी जिले में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यहां सोमवार सुबह 6 बजे तक पाबंदी बरकरार रहेगी। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट मिलेगी। मैं जहाँ का पालक मंत्री हूँ, परभणी में भी 12 बजे से लॉकडाउन लगेगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक। ये परिस्थिति इसलिए आ रही है कि जनता कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। लोगों से सरकार अपील करती है कि लोग नियमों का पालन करें ताकि आने वाले जो संकट है उसको रोका जाए। सरकार जनता जब एक साथ काम करेगी तभी संकट पे कंट्रोल होगा। इससे पहले विदर्भ के अकोला में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जो 15 मार्च की सुबह 8 बजे तक लागू रहता। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रविवार को जो लॉकडाउन होने वाला था वो भी कैंसिल किया है। आज जो स्थिति है वैसी स्थिति रहेगी और सब नागरिकों को मेरा आह्वान है कि आप थोड़ा संभाल के रहो, दूरी से रहो और मास्क पहन के रहो। पुणे में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वहीं होटल और रेस्टोरेंट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। पुणे में अब होटल रात 10 बजे तक ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे। फूड डिलीवरी के लिए रात 11 बजे तक की छूट दी गई है। नागपुर में भी 15 मार्च से 21 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। नागपुर में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को नागपुर में एक ही दिन में कोरोना के 1,710 मरीज मिले थे, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। टीम न्यूज़ नेशन।